में कहा है कि पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल यदि एक दिन में, एक घड़ी में, एक पल में अगर पाना है तो अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर उसका विसर्जन कर दो। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो। पार्थिव लिंग पूजन का इतना महत्व। शिव महापुराण में पार्थिव लिंग पूजन का, रुद्राक्ष पूजन का, अन्य शिवलिंग का, उपशिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का, उप ज्योतिर्लिंग का, सबका वर्णन। अब हम जितना उसमें से ग्रहण कर सकते हैं, जितना हम भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं, जितना हम भजन कर सकते हैं, जितना हम स्मरण कर सकते हैं, ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव तत्व को कितना ग्रहण करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं शंभु में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कहता है। तुलसी बाबा ने जैसे अपने संवाद में लिखा कि विश्वास की मूलता में शिव की प्राप्ति है। शंकर विश्वास रूपिणो। आप जितना शिव पर भरोसा करेंगे, आप जितना शंकर पर भरोसा करेंगे, आप शिव को जितना प्राप्त करना चाहते हो उससे ज्यादा, शंकर को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उससे ज्यादा अपने दिल में, अपने मन में भगवान शंकर के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ रे सूरत वालों, वो मेरी सूरत की जीजी और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटा जितने बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, शेर को जंगल का राजा कौन बनाता? कोई ने उसको मुकुट पिनाया? जम के बोलो, पिनाया किसी ने? किसी ने उसको सिंहासन पर बिठाया? बोलते जाओ। किसी ने उसका राज तिलक करा? आवाज नहीं आई। किसी ने उसको प्रमाण पत्र दिया कि तुम जंगल के राजा हो? उसको राजा बनाया किसने? और तुम सब, हम सब कहते हैं जंगल का राजा शेर है। शेर को ना तो किसी ने राज तिलक करा, शेर को ना किसी ने प्रमाण पत्र दिया, शेर को ना किसी ने जंगल का राजा बनाया, तो भी सब कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है। ना प्रमाण पत्र दिया गया, ना राज्याभिषेक कराया गया, ना सिंहासन पर बिठाया गया, ना राज सत्ता दी गई, ना कोई राज तिलक करा गया, तो भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्योंकि शेर को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, शेर अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगनता से जंगल का राजा बनता है। शेर में वो बल है कि वो जंगल का राजा बन जाता है। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी श्रेष्ठता, अपनी प्रबलता के कारण जंगल का राजा शेर बनकर बैठ जाता है।
शेर को कोई जंगल का राजा नहीं बनाता, फिर भी शेर जंगल का राजा बन जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर पार्वती जी से काशी में बैठकर, काशी के गंगा घाट पर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला कोई जीव साधारण नहीं होता पार्वती, जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूँ उसको श्रेष्ठ बनाकर भेजता हूँ, बस उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो राजा बनेगा कि फकीर बनेगा। श्रेष्ठ बनना भी तुम्हारे हाथ में और भिखारी बनना भी तुम्हारे हाथ में। किसी ने जंगल के राजा को, शेर को राजा नहीं बनाया, किसी ने शेर को राजपाट नहीं दिया। शेर की बुद्धि, शेर का विवेक, शेर के भीतर की श्रेष्ठता शेर को जंगल का राजा बना देता है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से गंगा जी के घाट पर बैठकर, काशी में बैठकर बड़े प्रेम से कहते हैं, पार्वती संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर जीव हो, चाहे वो वायुचर जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको मैंने रचा है, सबको मैंने रचा, सबकी रचना मैंने करी, सबको बुद्धि देकर भेजा, सबको विवेक देकर भेजा, सबको श्रेष्ठ बनाकर भेजा। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुड़ घंटी छोटी सी रहते, बजाते हैं। काहे के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं, घंटी की आवाज़ को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा है। अपनी बुद्धि को केंद्रित करें, अपने विवेक को केंद्रित करें, अपने चित्त को केंद्रित कर लो कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित कर। आप जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी वाणी हमारे ये शिव महापुराण की कथा अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को केंद्रित करना चाहिए। हमके बहुत दुख लगेगा। ना ब्रह्मा जी में भेद है, ना भगवान विष्णु में भेद है, ना भगवान शंकर में भेद है। ये तीनों सम है, तीनों एक हैं, तीनों का स्वरूप एक है। भगवान घंटाकर्ण के मन में, यक्ष घंटाकर्ण के मन में यह बात आ गई कि भगवान शंकर भजन किसका करते हैं। एक बार घंटाकर्ण भगवान नंदी के पास पहुंच गए और नंदी से जाकर निवेदन करा, ये बताओ कि शिव जी किसको भजते हैं? नंदी ने मुख से कह दिया कि भगवान शंकर तो नारायण का भजन करते हैं। जो तुम लोग लेके का भजन? हाँ। घंटाकर्ण ने विचार कर लिया कि जिस नारायण का भजन शिव करते हैं उनका भजन मैं भी एक बार करके देखूं। घंटाकर्ण शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर शिव जी से विनय करने लगे कि मुझे नारायण की भक्ति दीजिए, मैं नारायण का भजन करना चाहता हूँ। काशी में कर्ण घंटेश्वर भगवान का मंदिर है। अगर आप लोग कभी काशी में दर्शन करने जाएं तो कर्ण घंटेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा कि पूरे यक्षों में, महाराज जी, पूरे यक्षों में एक यक्ष ऐसा है जो भगवान शंकर का भी पार्षद है और भगवान नारायण का भी पार्षद है।
जो भगवान शिव का भी भक्त है और भगवान नारायण का भी भक्त है। शिव स्तुति भी करता है, भगवान नारायण की स्तुति भी करता है। घंटाकर्ण ने जैसे ही काशी में बैठकर तप किया, भगवान शंकर कर्ण घंटेश्वर के रूप में प्रकट हो गए, एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। और शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। शंकर तो वो घड़ी है, शिव जैसा दयालु तो संसार में कौन होगा। बड़ा सरल सहज, एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर को अपना बनाओ। कितना लोटा जल, ना उसको तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल सारी समस्या का हल और इसका विवेक। बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की है। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, बीच में सुख सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग, शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां, जया, विषहारा, श्यामली बारी, रौतली और देवी, ये ऊपर से जल गई। एक बेलपत्र, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की, एक दुर्वा, डंडी का मुख अशोक सुंदरी, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क काम ना करता हो, दिमाग काम ना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी इसका एक प्रमाण है। इसमें एक पत्र पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका वर्णन करेंगे। भारती हरि पवार में सूरत, तुम पढ़ के बता दो मेरे को क्या। अड़ाजन सही बोला है ना, फिर तो अपन भाई भाई हो गए, ठीक है। अड़ाजन, पालनपुर, चक्का नाका, भारती हरि पवार अगर कहीं बैठे हों, सूरत के हैं, अड़ाजन के, तो वह एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व फिर ध्यान से सुनेंगे। शंकर का शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो। कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं, पहला जल जहाँ जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है,
वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता है। कर्ण घंटेश्वर महाराज, कर्ण घंटेश्वर, कभी कभी बहुत अच्छी बात अपने चित्त में उतारी है। ये मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, और उस बहुत बड़े एक्सीडेंट में थोड़ी सी चोट लगी, गाड़ी अगर पूरी टूट भी गई, गाड़ी बेकार भी हो गई और थोड़ी सी चोट लगी, तो सबसे पहले जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसी स्थान पर उस भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तूने मेरे एक लोटे जल की लाज रख ली, तूने एक लोटा जल की लाज रख ली। परिवार का कोई सदस्य, परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई एक बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा, बच्चा, कोई शंकर के मंदिर में हमारे घर का जरूर गया होगा, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होगा। उस जल का फल कहीं ना कहीं हमारी विपदा की घड़ी में हमारे सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने आज पहले दिन की कथा में बच्चों का दिमाग तेज करने का बहुत विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय आप अवश्य करें। जिस व्यक्ति का दिमाग कम काम करता हो, या चाहे बच्चा या बूढ़ा हो, वह यह बेलपत्र और दुर्बा वाला उपाय अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।